तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा झारखंड प्रैक्टिस सेट का क्लास नंबर 8 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग झारखंड की मिट्टियों से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का टॉपिक है हमारा झारखंड की मिट्टियाँ। तो हम लोग झारखंड की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सॉइल्स ऑफ झारखंड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड राज्य में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो अगर हम लोग देखें तो इसका जो सही उत्तर है वो निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में जो है वो अवशिष्ट मिट्टी यानी कि रेसिडुअल सॉइल पाई जाती है। और ये जो अवशिष्ट मिट्टी है ये किसको कहते हैं वो देखिए, पठारी इलाकों में ज़मीन के अंदर खनिज एवं चट्टानों के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप निर्मित जो अवशेष से बनी मिट्टी होती है इसी को ही अवशिष्ट मिट्टी यानी कि रेसिडुअल या सॉइल कहते हैं, रेसिडुअल सॉइल कहते हैं। तो ये जो आपका है अवशिष्ट मिट्टी, तो निर्माण प्रक्रिया के दृष्टि से झारखंड राज्य में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो अवशिष्ट मिट्टी है। और ये इसका निर्माण कैसे होता है, तो पठारी इलाकों में ज़मीन के अंदर खनिज भी है यानी कि मिनरल्स भी है और खनिज और आपके चट्टान भी है। तो ज़मीन के अंदर खनिज यानी कि मिनरल्स और चट्टान यानी कि रॉक दोनों है। तो इन दोनों का जब अपक्षयन होता है तो अपक्षयन के परिणाम स्वरूप जो है वो अवशिष्ट मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड राज्य की मिट्टी को मुख्यतः कितने प्रकारों में विभाजित किया जाता है। तो अभी आपको बताया गया था कि जो झारखंड में मिट्टी मिलती है इसको अवशिष्ट मिट्टी कहा जाता है। और झारखंड में जो मिट्टी है इसको टोटल 6 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है आपका लिथेराइट मिट्टी, दूसरा है लाल एवं पीली मिट्टी, तीसरा है काली मिट्टी, चौथा है अभ्रक युक्त मिट्टी, पाँचवा है लौह युक्त मिट्टी, ठीक है, और आपका छठा है वो है जलोढ़ मिट्टी। तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। लौह युक्त मिट्टी को ही हम लोग रेतीली मिट्टी भी कहते हैं, इसको जानिएगा। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन कि झारखंड राज्य की मिट्टी को मुख्यतः कितने प्रकारों में विभाजित किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि झारखंड राज्य की सर्वप्रमुख मिट्टी कौन सी है। तो अगर हम लोग सर्वप्रमुख मिट्टी की बात की जाए तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका 3 का डी है, यानी कि लाल मिट्टी। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है वो देखिए। सबसे पहले हम लोग लाल मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो लाल मिट्टी का जो विस्तार है वो संपूर्ण छोटानागपुर पठार में है और इसका जो विशेषता है ये झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी है। तो सबसे ज़्यादा झारखंड में यही मिट्टी यानी कि लाल मिट्टी देखने को मिलती है। यह मिट्टी जो है वो छोटानागपुर के लगभग 90% भूभाग में पाई जाती है और दामोदर घाटी और गोंडवाना क्षेत्र तथा राजमहल उच्च भूमि को छोड़कर झारखंड के जो संपूर्ण छोटानागपुर पठार है यहाँ पे लाल मिट्टी देखने को मिलती है। जो आपका लाल मिट्टी है इसमें फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट की अधिकता होती है। तो लाल मिट्टी में आपका फेरिक ऑक्साइड और जो आपका बॉक्साइट है इन दोनों का क्या होता है तो अधिकता होता है, और जिसके कारण इसका जो रंग लाल हो जाता है। तो लाल मिट्टी का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइट की इसमें क्या होती है तो अधिकता होती है। आगे देखिए, कहीं कहीं इस मिट्टी का जो रंग है हल्का सा पीला मिलता है, तो कहीं हल्का धूसर, कहीं हल्का भूरा और कहीं हल्का काला भी देखने को मिलता है। राज्य को हजारीबाग व कोडरमा क्षेत्र में अभ्रक युक्त लाल मिट्टी तथा सिंहभूम व धनबाद के कुछ भागों में लाल काली मिश्रित मिट्टी भी मिलती है। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, नीस ग्रेनाइट के अवशेष से निर्मित होने के कारण नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो ह्यूमस है तो ह्यूमस की कमी से युक्त होने के कारण इसमें जो है उर्वरा शक्ति कम होती है। लाल मिट्टी के बारे में जानिएगा कि इस लाल मिट्टी में जो उर्वरा है यानी कि जो ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल लैंड या फर्टाइल जो सॉइल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसका जो निर्माण है वो आपका नीस और ग्रेनाइट के अवशेष से होता है और इस कारण इसमें जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की जो मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। झारखंड में पाए जाने वाले और भारत में पाए जाने वाले जितने भी मिट्टी है सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। इस कारण से हम लोग को बाहर से मतलब कि ये फर्टिलाइज़र का यूज़ करना होता है। आगे देखिए, अगर हम लोग लाल मिट्टी की बात करें
तो इंटरव्यू में भी अगर पूछा गया था कि लाल मिट्टी में किस किस चीज़ की ज़्यादा खेती होती है, तो लाल मिट्टी में ज्वार, बाजरा, रागी, गन्ना, मूंगफली इत्यादि की खेती जो है वो अधिक होती है। तो ये था आपका लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो है वो झारखंड के संपूर्ण 90% भूभाग में पाया जाता है। ठीक है, और ये केवल गोंडवाना क्षेत्र, दामोदर घाटी और आपका राजमहल उच्च भूमि को छोड़कर झारखंड के संपूर्ण भूभाग में देखने को मिलता है। ठीक है, तो झारखंड राज्य की सर्वप्रमुख मिट्टी कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर डी लाल मिट्टी है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो है वो होगा। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो ऑप्शन ए लाल मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली लाल मिट्टी का रंग लाल होने के पीछे जो है इसका मुख्य कारण क्या है, तो इसमें पता होना चाहिए आपको कि मिट्टी की रेत के कणों की अधिकता के कारण, तो ये गलत बात है। मिट्टी में टाइटेनियम हेमेटाइट की अधिकता के कारण, तो ये भी गलत है। ये जबकि सही हो जाएगा कि मिट्टी में जो है वो आपका फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइट की जो मात्रा है वो अधिक होती है, इस कारण से इसका जो रंग है वो लाल होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कि राज्य के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है वो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में जो है वो आपका काली मिट्टी देखने को मिलता है। काली मिट्टी के बारे में हम लोग थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं। काली मिट्टी जो है वो बेसिकली राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मिलती है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। इसके अलावा देखिए यह काले एवं भूरे रंग की होती है। इस मिट्टी का जो निर्माण है वो अत्यंत बारीक कणों से होता है, यानी कि इसका जो टेक्सचर होता है बहुत ही महीन कणों का होता है। अतः पानी पड़ने पर यह जो मिट्टी है वो चिपचिपी हो जाती है। देखिए जो काली मिट्टी है ना, तो काली मिट्टी का जो कण है वो बहुत ही बारीक होता है। हम लोग 3 देखे थे, एक सैंडी, एक सिल्टी और एक क्लेई। तो जो आपका काली मिट्टी है इसका जो बनावट है बहुत ही महीन होता है, एकदम बारीक होता है। तो जब इसमें काली मिट्टी में पानी पड़ेगा तो ये आपका चिपचिपी हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए इस मिट्टी में जो है वो लोह, उसके बाद है चूना, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, इन सभी का जो है मिश्रण पाया जाता है। तो काली मिट्टी में लोहा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और चूना, इन सभी का जो मिश्रण पाया जाता है। इसके अलावा देखिए काली मिट्टी में नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ और फास्फोरस इत्यादि की जो है वो कमी पाई जाती है। तो नाइट्रोजन का कमी होगा, जैविक पदार्थ का भी कमी होगा और फास्फोरिक एसिड का भी कमी इसमें होता है। आगे देखिए बेसाल्ट के अपक्षयन से निर्मित यह मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो काली मिट्टी में कपास की खेती ज़्यादा होती है और इसका जो निर्माण है वो बेसाल्ट चट्टान के अपक्षयन से होता है। इसके बारे में हम लोग सब्जेक्टिव क्लास में पढ़ चुके हैं। आगे देखिए किंतु राजमहल क्षेत्र में इस मिट्टी में जो है धान एवं चने की खेती ज़्यादा होती है। इस मिट्टी में कपास की खेती तो ज़्यादा होता ही होता है, लेकिन राजमहल वाले क्षेत्र में काली मिट्टी पे जो है वो धान और चना की जो खेती वो ज़्यादा होता है। तो ये आपका काली मिट्टी के बारे में हो गया। अब काली मिट्टी से संबंधित जितने भी MCQ है उसको हम लोग लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी काली मिट्टी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि झारखंड में बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षयन से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। तो बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षयन से जो है वो काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ग्रेनाइट चट्टानों के अपक्षयन से लाल एवं पीली मिट्टी का निर्माण होता है, इसको भी याद रखिएगा। आगे देखिए झारखंड राज्य में पाई जाने वाली जो काली मिट्टी है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। आगे राज्य में उपलब्ध जो काली मृदा है इसका प्रयोग किस फसल की खेती में जो है वो सर्वाधिक किया जाता है, तो कपास की खेती में ज़्यादा होता है। और चना और गेहूँ भी यहाँ पे होता है, चना और धान वगैरह भी होता है, लेकिन वो राजमहल वाले क्षेत्र में होता है। ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग लेटराइट मिट्टी के बारे में। तो पहले लेटराइट मिट्टी के बारे में जितना भी फैक्ट बन सकता है उसको देखते हैं। लेटराइट मिट्टी का जो विस्तार है वो पलामू का दक्षिणी क्षेत्र में है, ये रांची का पश्चिमी क्षेत्र में है, संथाल परगना वाले क्षेत्र में भी मिलता है और पूर्वी राजमहल क्षेत्र में भी मिलता है।
इसके अलावा ये सिंहभूम का जो ढालभूम क्षेत्र है वहाँ पे भी लेटराइट मिट्टी देखने को मिलता है। तो लेटराइट मिट्टी पलामू के दक्षिणी क्षेत्र में, रांची का पश्चिमी क्षेत्र में, संथाल परगना में, पूर्वी राजमहल क्षेत्र में और सिंहभूम का ढालभूम वाले क्षेत्र में जो है वो लेटराइट मिट्टी देखने को मिलता है। अगर लेटराइट मिट्टी का जो है विशेषता की बात करें तो यह गहरे लाल रंग की होती है और इसमें जो है वो कंकड़ की अधिकता होती है। तो लेटराइट मिट्टी में जो कंकड़ ज़्यादा मिलता है। इस मिट्टी का जो निर्माण है वो मानसूनी जलवायु की आर्द्रता तथा शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों के प्रभाव स्वरूप होता है। तो ये जो आपका लेटराइट मिट्टी है, तो लेटराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो इसका जो निर्माण है वो आपका मानसूनी जलवायु, तो जो आपका मानसूनी जलवायु है तो इसका पहले आर्द्रता उसके बाद शुष्कता, तो कभी आर्द्र होगा जलवायु तो कभी शुष्क होगा जलवायु, तो ये कभी आर्द्र कभी शुष्क, कभी आर्द्र कभी शुष्क, तो ये इसका जो क्रमिक परिवर्तन होता है इसी के फलस्वरूप जो उत्पन्न परिस्थितियाँ आती है इसी के कारण जो है आपका लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। आगे देखिए, लेटराइट जो मिट्टी है इसमें लो ऑक्साइड की अधिकता होती है। तो लेटराइट मिट्टी में जो है वो लो ऑक्साइड की अधिकता होती है, लो ऑक्साइड की अधिकता होती है। लेटराइट मिट्टी में लो ऑक्साइड की अधिकता होती है। इसके अलावा देखिए, यह जो मिट्टी है वो कम उर्वर मिट्टी होती है, यानी कि ज़्यादा फर्टाइल मिट्टी नहीं होता है। सिंचाई साधनों की सहायता से इसमें जो है चावल, फिर मोटे अनाज, ये सब की कृषि की जाती है। तो लेटराइट मिट्टी में सिंचाई के माध्यम से जो है वो मोटे अनाज, चावल इत्यादि की खेती की जाती है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि झारखंड में पाई जाने वाली लेटराइट मिट्टी में मुख्यतः किस प्रकार की फसल की जाती है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो लेटराइट मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी में चावल का और मोटे अनाज का फसल किया जाता है। आगे देखिए, लेटराइट मिट्टी के बारे में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 कि झारखंड राज्य में पाए जाने वाली लेटराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन है इस मिट्टी में कंकड़ की अधिकता होती है, बिल्कुल सही। इस मिट्टी का जो निर्माण है वो मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता में क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों के प्रभाव स्वरूप में हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। यह जो मिट्टी है वो अत्यंत उपजाऊ मृदा है, तो ये नहीं, ये कम उपजाऊ मृदा है। यह जो मृदा है वो दक्षिणी पलामू में, पश्चिमी रांची में और संथाल परगना क्षेत्र में और सिंहभूम के सारंडा क्षेत्र में भी देखने को मिलता है, ये सभी है इसमें। ये जो मिट्टी है वो कम उपजाऊ है, तो लेटराइट मिट्टी जो होता है वो कम उपजाऊ होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वो है आपका लेटराइट मिट्टी के बारे में। तो पहले हम लोग लेटराइट मिट्टी के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक ना। सॉरी, लेटराइट मिट्टी नहीं, मतलब रेतीली मिट्टी के बारे में। तो रेतीली मिट्टी के बारे में देखते हैं। इसका जो विस्तार है वो आपका पूर्वी हजारीबाग में है और धनबाद में है। तो पूर्वी हजारीबाग और धनबाद वाले क्षेत्र में आपका रेतीली मिट्टी देखने को मिलती है। अगर इसके विशेषता की बात करें तो इस मिट्टी में लाल तथा पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है। तो जो आपका रेतीली मिट्टी है इसमें लाल एवं पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है। इस मिट्टी में जो है वो मोटे अनाज की कृषि की जाती है। तो जो आपका रेतीली मिट्टी है इसमें मोटे अनाज की खेती की जाती है। इसके अलावा देखिए, दामोदर घाटी क्षेत्र में मूलतः जो फुसफुस बलुई हुई मिट्टी भी यहाँ पे पाई जाती है। तो दामोदर घाटी वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे जो है वो बलुई मिट्टी देखने को मिलती है और वो लेटराइट मिट्टी, वो आपका रेतीली मिट्टी ही है। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड के किस क्षेत्र में रेतीली जो मिट्टी की अधिकता पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग और धनबाद में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये जलोढ़ मिट्टी के बारे में है। तो पहले हम लोग जलोढ़ मिट्टी के बारे में 2-4 पॉइंट समझ लेते हैं। तो जो जलोढ़ मिट्टी है इसका जो विस्तार है वो आपका संथाल परगना वाले क्षेत्र में ही है, ठीक है। और अगर विशेषता की बात की जाए तो यह झारखंड में पाई जाने वाली नवीनतम मिट्टी है, सबसे नवीन मिट्टी यही है। इसके अलावा देखिए, इस मिट्टी में जो मृदा परिच्छेदिका है तो इसका विकास नहीं होता है,
तो मृदा परिच्छेदिका का विकास जो है वो जलोढ़ मिट्टी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये झारखंड की सबसे नई मिट्टी है। राज्य में भांगड़ जो कि पुराना जलोढ़ मिट्टी है और खादर जो कि नवीन जलोढ़ मिट्टी है, दोनों प्रकार की जलोढ़ मृदा पाई जाती है। राज्य में साहेबगंज जो है, साहेबगंज के उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी भाग में भांगड़ मिलता है तथा साहेबगंज के पूर्वी भाग में आपका जो है वो और साहेबगंज के पूर्वी भाग में और पाकुड़ जिला में आपका खादर मिट्टी देखने को मिलता है। तो झारखंड के साहेबगंज के उत्तरी भाग में और उत्तर पश्चिमी भाग में भांगड़ मिलता है और साहेबगंज के पूर्वी भाग में और पाकुड़ ज़िले में आपका खादर मिट्टी देखने को मिलता है। आगे देखिए, इस मिट्टी में यानी कि जलोढ़ मिट्टी में चूना एवं पोटास की जो है वो अधिकता होती है और इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें धान का खेती सबसे अधिक होता है, ठीक ना, और गेहूं का भी जो है खेती वो बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि झारखंड राज्य में उपलब्ध जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो पहला ऑप्शन है, इसका विकास मुख्यतः राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में हुआ है। ये बिल्कुल सही बात है। राज्य में बांगर तथा खादर दोनों प्रकार की जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ये भी सही है। इस मिट्टी में कंकड़ की अधिकता होती है। ये गलत बात है। इस मिट्टी में चूना एवं पोटास की अधिकता पाई जाती है। तो ये बिल्कुल सही बात है। इस मिट्टी में चूना एवं पोटास की अधिकता मिलती है, जबकि नाइट्रोजन का जो है वो और ह्यूमस का कमी मिलता है। नाइट्रोजन और जो ह्यूमस है वो आपका कम मिलेगा और जबकि चूना और पोटास अधिक मिलता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मिट्टी है वो है आपका अभ्रक युक्त मिट्टी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अभ्रक जो मूलक या फिर अभ्रक युक्त जो मिट्टी है इसका विस्तार कहाँ है। तो ये आपका कोडरमा में है। ये आपका मांडू वाले हजारीबाग से जब आप रामगढ़ आते हैं तो आपको बीच में मांडू मिलता है। तो कोडरमा में, मांडू में, झुमरी तिलैया में और बड़का गांव में तो यहाँ पे अभ्रक मूलक मिट्टी देखने को मिलता है। और अगर अभ्रक मूलक मिट्टी की विशेषता हम लोग देखें तो अभ्रक के खानों के समीप, अभ्रक का जहाँ जहाँ पे खान है तो उस खान के समीप में यह मिट्टी पाई जाती है। कोडरमा, झुमरी तिलैया, मांडू और बड़का गांव के क्षेत्रों में इस मिट्टी के पाए जाने के कारण इस क्षेत्र को जो है वो अभ्रक पेटी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, इस मिट्टी का जो रंग है वो हल्का गुलाबी होता है और तथा कुछ स्थानों पर नमी की कमी के कारण इसका जो रंग है वो पीला हो जाता है। तो वैसे तो जो अभ्रक मूलक मिट्टी है इसका रंग गुलाबी मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं कुछ प्लेस पे जो है वो अगर नमी कम है तो ऐसे में वहाँ पे उसका जो रंग है वो पीला हो जाएगा। यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है। अभ्रक युक्त जो मिट्टी है ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होता है, लेकिन इस क्षेत्रों में जल की कमी के कारण इस मिट्टी में समुचित ढंग से जो है कृषि कार्य नहीं हो पाता है। तो जो आपका अभ्रक मूलक मिट्टी है इसमें कृषि कार्य जो है वो बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, जो हम लोग है 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी की प्रचुरता है। तो अभी आपको बताया गया था कोडरमा में अभ्रक युक्त मिट्टी मिलता है, मांडू में मिलता है, आपका कोडरमा में झुमरी तिलैया में मिलता है, मांडू में मिलता है, बड़का गांव में मिलता है इत्यादि। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली अभ्रक मूलक मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो इस मिट्टी का जो रंग है वो कैसा होता है, गुलाबी होता है। ये बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, जल के अभाव के कारण इस मिट्टी के विस्तार क्षेत्र में समुचित कृषि कार्य करना संभव नहीं हो पाया है। ये भी बिल्कुल सही बात ये है। ये मिट्टी बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है अभ्रक मूलक मिट्टी, लेकिन यहाँ पे जल का कमी है, इस कारण से इसका कृषि का जो है वो समुचित ढंग से उपयोग नहीं हो पाता है। आगे देखिए, कुछ स्थानों पर नमी की कमी के कारण इस मिट्टी का जो रंग है वो हल्का पीला हो गया। ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, झारखंड राज्य में पाए जाने वाली अपर्दित कगारों वाली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इससे पहले हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो मेन में मिट्टी है छेठो, वो हम लोग तो देख लिए हैं। इसके अलावा जो है अन्य गौड़ मिट्टी के बारे में देखते हैं। तो झारखंड में अन्य गौड़ मिट्टी भी देखने को मिलते हैं,
जैसे कि आपका अपर्दित कगारों की मिट्टी और दूसरा है उच्च भूमि की धूसर पीली मिट्टी। तो अगर हम लोग अपर्दित कगारों की मिट्टी के बारे में देखें तो इसका जो विस्तार है वो आपका तीव्र ढाल वाला क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसका जो विशेषता है ये आपका यह मिट्टी जो है वो पतली एवं पथरीली मिट्टी होती है और यह निम्न उर्वरता वाली मिट्टी होती है और इसमें सुरबुजा, कुर्थी, मक्का आदि की खेती की जाती है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली जो अपर्दित कगारों वाली जो मिट्टी है इसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जहाँ जहाँ पे कगार मिलता है वहाँ पे अपर्दित कगार वाली मिट्टी देखने को मिलती है। तो इसका जो ऑप्शन है दिया हुआ है ए नंबर, इस मिट्टी का विकास तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में होता है, ये बिल्कुल सही बात है। यह जो मिट्टी है ये अत्यंत उर्वर मिट्टी है, कहने का अर्थ ये बहुत ही कम उर्वरता वाली है, तो ये सही बात है। यह मिट्टी पतली एवं पथरीली होती है, बिल्कुल सही बात है। ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन था अपर्दित कगारों वाली मिट्टी के बारे में। तो झारखंड में 6 जो है मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया 6 प्रकार से। उसके बाद जो है 2 ठो अन्य गौड़ मिट्टी भी है। पहला है अपर्दित कगारों की मिट्टी और दूसरा है उच्च भूमि की धूसर पीली मिट्टी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि इनमें से कौन सा जो कथन है वो सत्य है। तो इससे पहले हम लोग उच्च भूमि की जो धूसर पीली मिट्टी है इसके बारे में देखते हैं। तो मिट्टी का नाम है उच्च भूमि की धूसर पीली मिट्टी। इसका जो विस्तार है वो आपका पलामू तथा गढ़वा के ऊंचे पठारी क्षेत्र में है। इसका जो विशेषता है कि इस मिट्टी की उर्वरता मध्यम से लेके उच्च स्तर की होती है। ठीक है ना। और इसके अलावा एक और मिट्टी है वो उसका नाम है धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी। तो 3 जो है वो झारखंड में अन्य गौड़ मिट्टी है, जैसे कि अपर्दित कगारों की मिट्टी, दूसरा है उच्च भूमि की धूसर पीली मिट्टी और तीसरा है धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी। तो अगर हम लोग धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी के बारे में देखें तो इसका जो विस्तार है वो आपका पश्चिमी सिंहभूम का दक्षिणी भाग में है। और धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी के बारे में अगर विशेषता हम लोग देखें तो इस मिट्टी का जो रंग है वो आपका लालिमा युक्त होता है, लालिमा युक्त। और ये जो मिट्टी है ये आपका कम उर्वर या उर्वरता वाली होती है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि राज्य के पलामू तथा गढ़वा के ऊंचे पठारी भागों में धूसर पीली मिट्टी पाई जाती है, ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी देखिए, राज्य के पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिणी भाग में धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी पाई जाती है, ये भी सही बात है। पश्चिमी सिंहभूम के कुछ भागों तथा सरायकेला क्षेत्र में विषम जातीय मिट्टी पाई जाती है। तो अगर हम लोग सत्य इसमें देखें तो ये तीनों सही है। तो आपका जो है सॉरी अभी आपको बार बार कन्फ्यूजन हो रहा होगा, एक ज़रा सा देख लीजिए। अभी ये बताया गया था आपको कि झारखंड में टोटल 6 मिट्टी है। इसके अलावा झारखंड में जो 4 है और भी मिट्टी है जिसको अन्य गौड़ मिट्टी भी कहते हैं। पहला है आपका अपर्दित कगारों की मिट्टी, दूसरा है उच्च भूमि की धूसर पीली मिट्टी, तीसरा है आपका धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी और चौथा है आपका विषम जातीय मिट्टी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप एक पॉइंट जान लीजिए। इसके अलावा देखिएगा जो आपका विषम जातीय मिट्टी है इसके बारे में बतलाया गया है कि जो विषम जातीय मिट्टी है इसका जो विस्तार है वो पश्चिमी सिंहभूम के जो मध्यवर्ती एवं उत्तरी भाग है वहाँ पे है। खास करके ये सरायकेला वाले क्षेत्रों में भी ये देखने को मिलता है, विषम जातीय मिट्टी है। इसका अगर विशेषता देखिएगा तो यह जो मिट्टी है वो विभिन्न मूल के चट्टानों के अवशेषों के मिश्रण से निर्मित होता है और उच्च भूमि में इसका जो रंग है वो पीला होता है और निम्न भूमि में इसका जो रंग है वो काला एवं धूसर होता है और इसमें मध्यम स्तर का जो है वो उर्वरता पाया जाता है। तो इसका जो सही ये जो ऑप्शन नंबर सी था कि पश्चिमी सिंहभूम के कुछ भागों में तथा सरायकेला वाले क्षेत्र में जो है वो विषम जातीय मिट्टी देखने को मिलती है। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए बहुत सारा मिट्टी है। तो मिट्टी का स्थानीय नाम भी हम लोग देखते हैं, जैसे कि चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी और बलुई मिट्टी।
तो जो चिकनी मिट्टी है इसका जो स्थानीय नाम है वो देख लीजिए, जैसे कि केवाल, चीटा, फिर है नुगरा, गोबरा, हलमाद, हासा, ये सभी चिकनी मिट्टी का ही स्थानीय नाम है। इसके अलावा देखिए दोमट मिट्टी के बारे में, तो दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम है जैसे कि खेरसी, चरका, लोबो, बाल सुंदर, फिर आरा, हासा। इसके अलावा देखिए बलुई जो दोमट मिट्टी है इसका भी स्थानीय नाम बाला, गोरिस, जारिया और फिर गिटल हास है। तो गिटाल हास है। तो बाला, गोरिस, जारिया, गिटाल हास ये बलुई दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम है। इसके अलावा देखिए झारखंड में जो है भूमि का स्थानीय नाम भी है, जैसे कि टाड़ भूमि, दोन भूमि और बाड़ी भूमि। तो जो टाड़ भूमि है इसको ऊंची भूमि कहा जाता है और जो दोन भूमि है इसको निचली भूमि कहा जाता है। और टाड़ और दोन के बीच में जो भूमि मिलती है इसको हम लोग बोलते हैं बाड़ी भूमि। तो टाड़ भूमि का जो स्थानीय नाम है जैसे दिहार, फिर आपका भीटा, बहारसी, बारी इत्यादि। और दोन भूमि का जो स्थानीय नाम है जैसे कि गहरा, बहियार, फिर घोगर, फिर जह, फिर चौरा, फिर कनारी इत्यादि। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम केवाल, चीटा, नगड़ा, हलमाद इत्यादि है। तो ये आपका चिकनी मिट्टी का। इसके अलावा देखिए झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का जो स्थानीय नाम खेरसी, चरका, लोबो, आराहासा इत्यादि है। तो ये जो है वो दोमट मिट्टी का नाम है। इसके अलावा देखिए लास्ट क्वेश्चन है 21 नंबर कि झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का जो स्थानीय नाम है वो गोरीस है, बाला है, जारिया है, फिर गिटाल हासा है। तो ये आपका बलुई दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जो बताएं कि भूमि का जो स्थानीय नाम बताया आपको टाड़ भूमि और आपका दोन भूमि। फिर आपको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के आधार पे टाड़ भूमि को भी 3 भागों में बांटा गया है, टाड़ 1, टाड़ 2 और टाड़ 3 में। इसी तरह जो आपका दोन भूमि है इसको भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है, दोन 1, दोन 2 और दोन 3 में। तो आई होप ये आपका झारखंड में जो पाई जाने वाली जो मिट्टी है ये मिट्टी वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा। अब हम लोग हल्का सा मैपिंग देख लेते हैं और उस मैपिंग के माध्यम से हम लोग जो है वो झारखंड में मिट्टी को समझते हैं। तो अभी हमको जलवायु वाला ही मैप मिला था, तो इसी मैप के माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिएगा कि झारखंड के अधिकांश जो भूभाग है, मतलब कि ये पूरा देखिए, यहाँ से देखिए पूरा इस क्षेत्र में पूरा देखिए ऐसा पूरा ये जितना भी क्षेत्र बना हुआ है इस सभी क्षेत्र में जो है वो आपका लाल मिट्टी देखने को मिलती है। इस वाले क्षेत्र में लाल मिट्टी देखने को मिलती है। इसके बाद देखिए आप, तो इस वाले भाग में, ऊपर वाले भाग में जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर आपका यहाँ से इस वाले भाग में, ऊपर वाले भाग में यहाँ पे जो मिट्टी में देखने को मिलती है इसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसको बोलते हैं जलोढ़। ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए आप, यहाँ पे हल्का सा और हल्का से यहाँ पे जो देखने को मिट्टी मिलती है ये आपका अब्रक युक्त मिट्टी देखने को मिलती है, अब्रक युक्त। ठीक है, इस वाले पॉइंट को याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए ये अधिकांश भाग में आपका लाल मिट्टी देखने को मिल रहा है, ऊपर वाले भाग में जलोढ़ मिट्टी, बीच में आपका अब्रक युक्त मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये जो भूभाग है ये लाल, यहाँ दिक्कत हो जाएगा, इसको लेते हैं। यहाँ वाले इस वाले क्षेत्र में जो मिट्टी देखने को मिलता है इस मिट्टी को हम लोग बोलते हैं
रेतीली मिट्टी। तो यहाँ पे आपका रेतीली मिट्टी देखने को मिलती है, ठीक है, यहाँ पे रेतीली मिट्टी देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो पाट क्षेत्र में यहाँ पे जो मिट्टी मिल रहा है, यहाँ पे और आपके इस वाले भाग में और इस वाले भाग में, यहाँ पे और यहाँ पे जो आपका मिट्टी देखने को मिल रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। तो यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हरा वाला दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका लाल मिट्टी है, ये झारखंड में सबसे ज़्यादा मिलता है। ऊपर में जो देखने को मिट्टी मिल रहा है, ये आपका जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। और ये हल्का सा इस वाले भाग में जो मिट्टी देखने को मिल रही है, ये वाला, ये देखिए, ये आपका हल्का सा, ये आपका काली मिट्टी है। तो ऊपर वाले भाग में जलोढ़ मिट्टी, यहाँ पे हल्का सा काली मिट्टी, यहाँ पे ये आपका है, क्या बोलते हैं इसको, लेटेराइट मिट्टी मिल रहा है। तो इस तरह से मिट्टी का वितरण झारखंड में होता है, ठीक है। तो इस वाले मैप को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। तो इस तरह हम लोग झारखंड में पाए जाने वाली जो मिट्टी है, इस मिट्टी वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप जब भी मिट्टी वाले टॉपिक को पढ़िएगा, तो झारखंड में पाए जाने वाले मिट्टी का इसका MCQ, और जो हम मतलब सब्जेक्टिव में हम लोग पढ़े हैं विशाल सर के द्वारा, उस सब्जेक्टिव को और इस ऑब्जेक्टिव को दोनों को मिलाकर पढ़िएगा, तो ही आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।